ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 से 31 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये भाव कि वो या ये क्वालिटी कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जिस भी ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इन सब के कारण और उनके गोचर के कारण पूरे हफ्ते में बहुत बदलाव आता है, और इस बदलाव को समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें एक राह दिखा सकती है। भले ही ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल, जहाँ से रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मत हमेशा है कि 7:30 आदि की वीडियोस को छोड़कर अगर आप लग्न से ही देखेंगे तो अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 25 तारीख को सुबह 8 बजे, और 27 तारीख रात के 8 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना यानी कि भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है। वो आपके केंद्र के स्वामी हैं, और उनका त्रिकोण में आना राजयोग भी बनाता है। ऊपर से यहाँ पे चंद्रमंगल योग भी बन रहा है जो बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी स्थान में चंद्रमंगल योग को अपने आप में धन प्राप्ति का, धन पूर्ति का योग कहा जाता है, और ये अनकन्वेंशनल तरीकों से धन देने वाला योग होता है। तो जो लोग कुछ नॉर्मल से हटकर करते हैं या करने की चेष्टा रखते हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। चंद्रमा सप्तमेश हैं और मंगल लाभेश हैं और मंगल चतुर्थेश हैं। भाग्य स्थान में मंगल चंद्रमा की युति पहला बिजनेस में लाभ दिखाता है, क्योंकि सप्तमेश लाभेश साथ में है, और मंगल जो है वो चतुर्थेश भी हैं, प्रॉपर्टी के कारक भी हैं। उनका चौथे से चौथे के स्वामी के साथ बैठना पहला प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और अगर आप अपने घर में कुछ इंटीरियर्स आदि का काम कराना चाहते थे उसके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल भाग्यकारी समय है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, पराक्रम भी साथ में रहेगा। जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेने के लिए भी अच्छा समय है। बस ध्यान ये देना है कि वक्री शनि का प्रभाव भी है, और शनि का प्रभाव चंद्रमा पर विषदोष बनाता है। लेकिन शनि और मंगल की युति जब समसप्तक योग होता है तो एक उग्रता बढ़ती है, और ये मंगल चंद्रमा साथ में बैठे हैं तो एग्रेशन होता ही है। अब शनि का प्रभाव भी है, विषदोष भी है, उग्रता भी है। तो थोड़ा सा अपने बॉसेस से बच के रहिए। दूसरा, अपने पिताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिए, और अपनी उग्रता पर बहुत कंट्रोल कीजिए, क्योंकि सडन एंगर आएगा यहाँ पे। वैसे मकर वाले बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत व्यवस्थित और बहुत कंट्रोल्ड वे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने व्यवहार से आगे निकल सकते हैं, यानी कि उसको उसके विरुद्ध कुछ कर सकते हैं। तो वाणी पर, गुस्से पर नियंत्रण। गुरु से केंद्र में गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये ठीक है। थोड़ा अध्यात्म आदि के सानिध्य में रहेंगे, थोड़ा अध्यात्म का साथ लेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि गाइडेंस की आवश्यकता है थोड़ी। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आती तो गाइडेंस अवश्य लीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। एक ही प्रॉब्लम है कि आप जो बदलाव लाने का विचार करें ना, उसमें कुछ आप स्टेप्स नहीं उठा पा रहे। अभी लग रहा है कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या कुछ रोल चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स होते हैं वो नहीं उठा पा रहे। बिजनेस के हिसाब से तो ठीक है, पैसा बढ़ेगा। लव लाइफ, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को पहचानिए, एक दूसरे की ऊर्जा को समझिए। वैवाहिक जीवन, मन में अगर कोई थॉट प्रोसेस है, कोई बात है, उसको डिस्कस कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। स्टूडेंट्स, बैलेंस लाइए जीवन में, बैलेंस की बहुत कमी है। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और नसों के रोग, जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है,
तो पैसा तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। 27 तारीख को 8 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि तुला में, और 30 तारीख सुबह के 8 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो सप्तमेश है और केंद्र में है, राजयोग बन रहा है, बिजनेस में नया कार्य करने का मौका। और सप्तमेश जब 10वें में जाते हैं तो प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं, क्योंकि 10वें से 10वें के स्वामी हैं, 10वें में बैठे हैं। प्रमोशन का, रिकॉग्निशन का टाइम है। यहाँ पर उन पर गुरु की दृष्टि भी है और राहु की दृष्टि भी है। तो करियर में नाम पहचान बनना, रिकॉग्निशन मिलना, ख्याति प्राप्त होना, पद प्राप्ति प्राप्त होना, सप्तमेश है, उस नाते उनका सप्तमेश पर प्रभाव गुरु और राहु का, यानी कि बिजनेस में वृद्धि, नाम में वृद्धि, इवन विवाह के सडन योग, यानी कि कहीं बातचीत चल रही थी तो अचानक से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और क्योंकि चंद्रमा सप्तम के स्वामी है तो इवन नया बिजनेस भी अगर स्टार्ट करना चाहते थे उसके लिए भी नए रास्ते मिलेंगे, और जीवन में एक क्लैरिटी लाने का समय है। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत शुभ दिख रहा है आपके लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ ठीक है, थोड़ा ईगो पर कंट्रोल रखिएगा। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में कोई दिक्कत एज सच नहीं दिख रही, लेकिन हाँ जो चीज़ें अनक्लियर हों वहाँ पर किसी से पूछ लीजिएगा। बिजनेस, आपके बिजनेस में पैटर्न की कमी है, एक लय की कमी है, एक प्लानिंग की कमी है, इस पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, बस थोड़ा सकारात्मक व्यवहार रखिएगा। वैवाहिक जीवन, अपने आप से प्यार कीजिएगा। कभी कभी हम दूसरों को लुभाने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं, वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य बहुत साथ देगा, बल्कि चीज़ों को पूर्ण करने का टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बॉडी में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक कफ रोग भी बने रहेंगे। सर्वाष्टक में तीसरा घर बली है, आगे बढ़ने का समय है। हफ्ते का मध्य भाग बहुत प्रोडक्टिव रहेगा आपका। 30 तारीख को सुबह के 8 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि वृश्चिक में, लाभ स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। इसी दिन बुध का भी गोचर होगा, वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शा देता हूं मैं। चंद्रमा का लाभ स्थान में जाना तो देखिए अच्छा होता है। नीच के हैं, लाभ स्थान में नीच का ग्रह कोई बुरा प्रभाव नहीं था। वैसे मैं हर बार इस चीज़ को अंकित करता हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी लोग नीच के ग्रहों से बहुत डरा देते हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, उस ग्रह के कुछ शुभ तत्व अवश्य कम होते हैं। सप्तमेश का लाभ में जाना बिजनेस में फिर से वृद्धि, फिर से विवाह के योग दिखाता है। आपके लाइफ पार्टनर को कुछ लाभ हो सकता है। यहाँ पे अचानक से नए मौके खुल सकते हैं। कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था कार्य पूर्ण करने का, अलग तरीके से, क्योंकि नीच के ग्रह है ना, तो नॉर्मल तरीके से हटकर लाभ प्राप्त हो सकता है। सडन गेन्स का टाइम है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, गुप्त धन हो, हर चीज़ में लाभ मिल सकता है। ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा पर प्रभाव देखिए यहाँ पे, पहला वो नीच के हैं, दूसरा केमद्रुम योग में है, और तीसरा शकट योग। नीच के चंद्रमा 11वें घर में इच्छाओं में वृद्धि करते हैं और डिस्कंटेंटमेंट लाते हैं। उसकी व्यक्ति की क्योंकि इच्छाएं ही बढ़ती रहती हैं, वो डिस्कंटेंट रहता है, और उस डिस्कंटेंटमेंट में वो नेगेटिव स्टेप्स उठा सकता है या कुछ गलत जगहों पे फंस सकता है। नीच के चंद्रमा है तो कभी कभी व्याकुलता, ग्रीड, गिल्ट, और केमद्रुम योग है तो फोकस की कमी। तो जहाँ लाभ तो आएगा, लेकिन लालच, फोकस की कमी, गिल्ट, ग्रीड, इन सब के कारण गलत कार्यों में फंस भी सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फिर भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बल्कि कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। बिजनेस के दृष्टिकोण से अपने पार्टनर से थोड़ा बनाकर रखिएगा अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो। लव लाइफ में एक दूसरे को स्पेस दीजिए, कभी कभी बहुत अनिवार्यता होती है इसकी। वैवाहिक जीवन बहुत मिस्ट्री वाला टाइम जाएगा, जहाँ पे समझ नहीं आएगा कि चीज़ें किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। एक अनिश्चितता का भाव बहुत दिख रहा है। स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशंस प्रैक्टिकल रखिए। अभी लगता है कि अपने आप से एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा रखते हैं, फिर उसको पूर्ण नहीं कर पाते और फिर और परेशान होते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग पूरे हफ्ते तंग करेंगे, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम और बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा।
सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। ये अंकित कर रहा है कि हफ्ते के अंत में कुछ रुका हुआ पैसा अगर था वो वापस आ सकता है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करिएगा और शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया भी समर्पित कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।